पुलिस ने जिस तरीके से जो लड़का कुंडू हिसार में मारा गया था, जीवन कुंडू, जिस बर्बरता के साथ उसको मारा है, सरकार की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि जिन लोगों ने उसकी हत्या करी है उनको तुरंत गिरफ्तार करते हैं। एसपी है, डीआईजी, आईजी है वहां पे, वो उनसे बात करके उनको विश्वास देते कि हमारी जिम्मेवारी है, हम उनको पकड़ेंगे, जल्दी पकड़ेंगे। ये ठीक है कि कोई मार के भाग जाता है, छुप जाता है कहीं, लेकिन आजकल बहुत सोर्स हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे सबूत मिल जाते हैं कि आदमी कहां छुपा हुआ है, मिनटों मिनट पकड़ा जाता है। पुलिस ने बजाय उनसे बात करने के लोगों को उकसाने का काम किया। लोग तो मुख्यमंत्री से मांग करने जा रहे थे झांसी के अंदर कि आप उन कातिलों को पकड़ाओ। मुख्यमंत्री 14 तारीख की रात को आ गया था। मुख्यमंत्री को इस बात का पता था कि लोग 15 तारीख को आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे, तो मुख्यमंत्री ने 14 की रात को कमेटी को बुला के बात क्यों नहीं की? अगर आगे बातचीत के जरिए इस मामले को निपटाने की कोशिश होती तो पहले क्यों नहीं बातचीत करी? पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनकी बात को सुनना चाहिए था, उन्हें आश्वासन देना चाहिए था। अगर वो पुलिस के एसपी से संतुष्ट नहीं थे तो किसी दूसरे जिले के एसपी को इसकी इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए थी, एसआईटी का गठन कर देना चाहिए था। लोग कोई ये थोड़ा ही कह रहे थे कि हम कोई मुख्यमंत्री से जाकर के सीधा टकराव मोल ले रहे, वो अपनी बात कहने जा रहे थे। लेकिन अब तो सरकार नाम की चीज नहीं है, अधिकारी अपनी मनमर्जी करते हैं। किस तरह से वहां का एसपी जो है खुद पत्थर मार रहा है, किस तरह से एक सीआई का जो उनका इंस्पेक्टर है वो AK-47 छीन करके लोगों को डराना चाह रहा है, चलाना चाह रहा है। अगर वो ले लेता, चला देता, अगर वहां 2 4 5 और मर जाते, उसका कौन जिम्मेवार था? मतलब कितने बेकाबू होगी पुलिस जो है, जिसको आप रोक भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों को लाठियां लगी है, चोटें लगी है, उनके मेडिकल हों, और जो 307 के पर्चे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं वो सरकार को वापस लेने चाहिए। जिन लोगों ने उकसाया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। एसपी जैसे व्यक्ति को तुरंत वहां से हटाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो पत्थर लेकर के पब्लिक को मारने का काम कर रहा है। ये काम एसपी का नहीं है। एसपी का काम कंट्रोल करना है। अगर कोई मोब आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है। पहली बात तो 15 अगस्त के दिन मोब वहां जानी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कह दिया था पहले तो आपने 14 तारीख को बात क्यों नहीं करी उनसे? बात करने के बजाय आपने उनको चैलेंज दिया कि आके देख लेना। तो लोगों को अगर इस तरह से पुलिस चैलेंज करेगी, सरकार चैलेंज करेगी, तो लोग कितने दिन सरकार की दबिश को सहन करेंगे? काफी जो नेता थे, किसान यूनियन के नेता जो दूसरों को गिरफ्तार किया गया, काफी लोग इसमें गिरफ्तार हैं। वो गिरफ्तारी गलत है, उनसे बात करनी चाहिए थी। उनको बुला फुसला करके ये कह करके कि तुम यहां बैठ जाओ, हम आपसे बात करेंगे। और जब वो बैठ गए शांतिप्रिय तरीके से सारे लोग, तब उनके ऊपर बैठे पे अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया। राव इंद्रजीत हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर जो है सील किए जा रहे हैं किसान बिल्कुल से पहले, ऐसे में कैसे? ये सरकार बातचीत के जरिए किसी चीज का समाधान नहीं करना चाहती, ये तो डंडे के जोर से दबा के। लेकिन जब दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर नौजवान देश का इकट्ठा होकर के आया, उसने हर आदमी को ये बात समझा दी कि तुम्हारे अपने राइट्स हैं, तुम्हारे अपने अधिकार हैं, आप को कोई लाठी और डंडे से दबा नहीं सकता। उन बच्चों को भी दबाने की कोशिश करी थी, उन पे भी आंसू गैस छोड़ी गई थी, उन पे भी अत्याचार करने की कोशिश करी थी। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? मुझे लगता है आने वाले अगले 4-6 महीने में देश में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि मोदी को भी जाना पड़े। सर, राव इंद्रजीत के जो बयानबाजी को किस तरीके से उन्होंने कहा है कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उन्हीं से पूछो बीजेपी वालों से।